14.1 में सेकंड सम है आपका। तो इसमें आपको दैनिक मजदूरी दे रखी है कि 100 से 120 के बीच में कितने श्रमिक हैं। तो श्रमिकों की संख्या दे रखी है, कितने हैं इसमें, 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है। सवाल में क्या है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, यानी कुल श्रमिक कितने हैं 50, और उनकी दैनिक मजदूरी को बंटन पर विचार करना है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करनी है। तो इसका निकालना हमें माध्य है। ठीक है। तो क्या मिला है, वर्ग अंतराल मिला है, तो इसका मतलब xi नहीं मिला है ना। और श्रमिकों की संख्या है वो क्या कहलाएगी, fi कहलाएगी। तो xi का मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, है ना। उसका क्या नाम देंगे, xi। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, निम्न सीमा प्लस में ऊपरी सीमा, दोनों का जोड़ बटे में कितना 2। तो 100 और 120 220, 220 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 110। अब देखो कि अगर सभी में अंतराल 20-20 का है, पहले सबसे पहले क्या फोकस करना है कि ये जो आपको अंतराल दे रखा है ये लगातार है या नहीं है। लगातार कैसे होता है कि जो अंक यहाँ पर खत्म हुआ है वही अंक यहाँ पर होना चाहिए। तो 120 पे खत्म हुआ है तो 120 से स्टार्ट हो रहा है, 140 है, फिर 160 है, 180 है, यानी क्या है, ये सतत है, कंटिन्यू है। ठीक है। तो अगर ये है तो ही आगे काम करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। आगे सवाल आएगा उसमें देखेंगे ये कंटिन्यू नहीं मिलेगा तो उसे पहले लगातार बनाएंगे। उसके बाद में क्या देखना है कि अंतर कितने का है, हर एक में कितने का है, सब में क्या है, एक जैसा अंतर है, वो अंतर कितना है 20 का है। तो या तो क्या करते हैं, दोनों का जोड़ बटा 2 करेंगे तब हमारा xi आएगा, और या फिर हमें क्या करना है कि हमने अंतर देख लिया सभी में कितने का है 20 का है, उस अंतर का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। कितना आया 10 हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में जोड़ देंगे। तो 100 में 10 जोड़ा 110, 120 में 10 जोड़ेंगे, आगे 190। तो हमारे पास क्या आ गया, f आ गया और क्या आ गया, x आ गया। तो हमारी जो अगली लाइन आएगी वो किसकी आएगी, fi गुना में कितना xi। दोनों की क्या करनी है, गुणा करनी है। कितना बोलो, 1320, 1800, 1200, 1020, 19। ठीक है। अब आप क्या करते हो कि हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो आप यहाँ पे अगर सिग्मा fi xi आपने लिख दिया तो टोटल कहाँ करोगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा fi xi नहीं लिखना, वो यहाँ पर लिख दो ना, इसका कोई काम तो है नहीं अब। तो इसका लिख देते हैं सिग्मा fi गुना में कितना xi बराबर में, जोड़ इसका करना है कितना 7260। ठीक है। तो माध्य का फार्मूला क्या है, सिग्मा fi xi, सिग्मा fi अपॉन में क्या आएगा, तो यानी कि fi का क्या करना है, जोड़ करना है। तो वो क्या कहलाएगा, सिग्मा fi। तो वो उसने दे ही रखा है कितने हैं, 50 श्रमिक हैं। तो माध्य आ जाएगा हमारा कितना 7260 बटे में कितना 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाए, कितना 1 2 रह गया, 5 चौके 20, 2 रह गया 25, 2 रह गया 1, तो 5 दूना 10। तो 145.2 इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। ठीक है। 10वीं क्लास में इससे आसान सवाल नहीं है, आगे समझ में क्या। तो ये हर एक का होना चाहिए। अगर पेपर में आता है माध्य निकालना है तो माध्य में आपको वर्ग अंतराल मिलेगा और क्या मिलेगी, बारंबारता मिलेगी। ठीक है। xi आपको ढूंढना पड़ेगा पहले। xi कैसे ढूंढा जाता है, दोनों का जोड़ बटे में 2, यही होगा। सिर्फ गुना करवानी है, गुना करवाने के बाद में जोड़ कर देना, जोड़ को टोटल नंबर से fi से डिवाइड कर देंगे। तीसरा सवाल करते हैं।
तीसरे सवाल में देखो पहले कि वर्ग अंतराल लगातार है या नहीं है क्या? सबसे पहले उसी पे फोकस करना है कि वर्ग अंतराल कंटिन्यू है या नहीं है कितना है? और किस चीज के है? मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, ठीक है, यानी कि दैनिक जेब खर्च या जेब भत्ता जो भी है। तो जेब खर्च मिलता कितना है? 11 से 13, फिर 23 से 25, ठीक है। तो एक तो सभी में अंतर कितने का है? 2 का है, और लगातार भी है ना, दोनों काम ठीक है। उसके बाद में क्या है कि बच्चों की संख्या, और बच्चों की संख्या हमारी क्या बनेगी? FI बनेगी। तो 11 से 13 में कितने बच्चे हैं? 7, 6, 9, 13, F5, ठीक है। हमें हमारा ही काम करना है, वर्ग चिन्ह ढूंढेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे आएगा? वही दोनों का जोड़ बटे में कितना? 2, यही होगा ना। और दूसरा मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। अब देखो अंतर, जब अंतर ढूंढना हो ना तो ऐसे ढूंढा जाता है अंतर, ठीक है। 3 में से 1 कितना? तो अंतर ढूंढना है, जोड़ नहीं करना है। 3 में से 1 कितना? 2 आएगा। अंतर कितने का है? 2 का है। तो 2 का आधा करेंगे, 1 मिलेगा हमें। हमारे हिस्से में कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे सब में, कितना? 12, ठीक है। कहाँ F है? अरे इसका वर्ग चिन्ह तो ढूंढा है अभी तक, वर्ग चिन्ह ही ढूंढा है ना। तो ये तो इसका दोनों का जोड़ बटा 2 ही करना है। तो इन दोनों का जोड़ बटा 2 करेंगे तो 12 आएगा, इन दोनों का जोड़ बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। F का तो कुछ काम ही नहीं किया। आगे समझ में यहाँ तक? हमें अगला काम क्या समझाया गया है कि दोनों की क्या करनी है? गुणा कर देते हैं। 12 सत्ते 14 छिक्के 16 निम्मे 18 गुना में 13, 18 3 54, 5 18 एकम 18 और 5 23, 20 गुना में F। लेकिन दिक्कत ये है कि इनके नीचे नहीं लिख सकता ये, क्यों? ये तो क्या है, नंबर की नंबर के साथ गुना है ना। ये तो किसी नंबर की किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से गुना हो रही है, तो वो इसमें तो जुड़ नहीं सकता। आगे बात समझ में? गुना पक्का करेंगे, 20 गुना में F करेंगे, लेकिन थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, इसी लाइन में लिखेंगे, लेकिन इसमें जोड़ेंगे नहीं। 20 F लिखेंगे, लिखा जरूर है, गुना की है दोनों की, लाइन पे भी इसी में आएगा, लेकिन इसमें जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में कितना? 22 गुना में 5 और 24 गुना में 4। हमें माध्य के लिए क्या बताया गया है कि जोड़ना पड़ेगा, किसको? और बटे में क्या करना पड़ेगा? तो जोड़ना पड़ेगा ना, इसको जोड़ते हैं। 4 8 12 16 और 6 22, कितना? 2 2 और 8 18 22 25 26 26 और 9 35, कितना? 3 4 752, यही होगा। ये भी जोड़ना है, तो इसको प्लस में अलग से करना पड़ेगा। आगे समझ में? क्या किया हमने? सिग्मा FI कर दिया इसकी जगह पे, कितना? 752 जमा में कितना? 20 है,
आगे समझ में क्या? डिवाइड करना है माध्य निकालने के लिए। इसका इसी का करना है ना, कितना? सिग्मा एफ आई कितने है ये? 7 और 6 13 और 9 22 और 13 22 और 13 35 और 5 40 40 और 4 44 प्लस में एफ तो आएगा ना, तो कितना? 44 प्लस में कितना? आगे समझ में क्या? लिखो यहाँ पर 44 प्लस में कितना? इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? हमारा माध्य आ जाएगा। आगे समझ में क्या? देखो माध्य तो दे रखा है उसने, लाइन में पढ़ो। माध्य जेब खर्च 18 है, यानी कि आंसर उसने पहले ही दे रखा था, तो वो आंसर की जगह पे ही आएगा। तो माध्य उसने दे रखा था कितना? 18। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर बटे में आर पार गुना करनी है, यानी 18 के बटे में तो क्या लिख सकते हो? 1। क्या लिखोगे? आर पार गुना करने पर, आर पार गुना करने पर। तो कौन किससे गुना होगा? 18 गुना होगा किससे? सभी से ना। तो 44 प्लस में कितना? एफ। सामने कितना है? 752 प्लस 20 अब किससे गुना होगा? 1 से। 1 से गुना होने पर तो वही रहता है, तो वही लिख देते हैं। 752 प्लस में कितना? 20। ठीक है, गुना करवाओ। 18 गुना में 4 72, 7 18 चौके 72, 72 और 7 72 और 7 कितना? ठीक है, 792 प्लस में कितना? 18 गुना में एफ 18 एफ। सामने कितना? 752 प्लस में कितना? 20। एफ वाले एक साइड, बिना एफ वाले एक साइड। तो यहाँ पर कितना है? 20 एफ है, ये प्लस के 18 एफ हैं, उधर जा रहे हैं माइनस के 18 एफ। सामने यहाँ पर 792 है, ये प्लस का 752 इधर आके माइनस हो रहा है। तो 20 एफ प्लस के 18 एफ माइनस के कितने बचे? प्लस के कितने बचे? 2 है। 792 में से 752 40 गुना में 2 है, एफ कितना? 40 बटे में कितना? 2। कितना आया? ठीक है, तो इस सवाल में क्या ढूंढना था? माध्य दे रखा था, कोई बात नहीं, माध्य अगर दे रखा है तो माध्य की जगह लिख देंगे। लेकिन हम हमारे हिसाब से माध्य कैसे निकालेंगे? हमारा तरीका तो वही रहेगा, क्या? एक्स आई ढूंढेंगे, एफ आई एक्स आई की क्या करेंगे? गुना करेंगे, उस सब का क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, और उसको किसके भाग कर देंगे? सिग्मा एफ आई से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा तो तरीका यही था, लेकिन उसने आंसर पहले ही दे रखा है कितना? 18। तो हमने हमारे हिसाब से फिर एफ ढूंढ दिया, फिर इसको आर पार गुना करने। आगे समझ में गई? नेक्स्ट सम देखो क्या है। कौन सा? 4th। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट, ठीक है, की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे लिखी गई, टेबल दिखा रखी है आपको। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको नाम ढूंढना है कि माध्य कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं है। अगर माध्य लिखा हुआ है तो माध्य ही निकालना है। अगली एक्सरसाइज जैसे ही आएंगी तो वहाँ पर नाम चेंज हो जाएगा, माध्य की जगह माध्यक भी हो सकता है, बहुलक भी हो सकता है। तो आपको पहले ढूंढना है कि क्या पूछा क्या गया है। ठीक है, तो माध्य पूछा जाएगा उसमें कि भी माध्य निकाला, उसका माध्य पता कीजिए। तो इस सवाल में हमें माध्य निकालना है। तो आपको क्या दे रखी है? हृदय स्पंदन की दे रखी है, ठीक है, कि प्रति मिनट गति दे रखी है। कितनी है? हाँ, यानी कि ये क्या बनाएगा? वर्ग अंतराल बनाएगा। तो इसके ब्रैकेट में नीचे क्या लिख देंगे? ये क्या है? हमें क्या दे रखा है? वर्ग अंतराल दे रखा है। ठीक है,
कहाँ से कहाँ तक है? स्टार्टिंग कहाँ से है? 65 से 68, आगे फिर 68 से 10। आगे क्या आएगा? महिलाओं की संख्या आएगी। महिलाओं की संख्या कितनी कितनी है? 2, 4, 3, 8, 7, 4 और, ठीक है। तो ये महिलाओं की संख्या दे रखी है, ये क्या बनेगी? F5। हमें क्या ढूंढना है? XI ढूंढना है। तो XI तो किसका बनेगा? वर्ग चिन्ह का बनेगा। तो वर्ग चिन्ह का नाम क्या आएगा? XI। क्या करना है? या तो इन दोनों का जोड़ और फिर उसका आधा करो, ठीक है। या फिर हमें क्या देखना है कि इन दोनों में गैप कितने का है, कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 3 का आधा करेंगे 1.5। 3 का आधा करते हैं तो कितना आता है? इसको कितना मिलेगा? 1.5 मिलेगा। तो 65 में 1.5 जुड़ेगा तो कितना आएगा? ठीक है। ये आप चाहे कैसे ही करना, क्योंकि दोनों का जोड़ बटा 2 करोगे ना, टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे समझ में? दोनों का जोड़ करोगे, फिर 2 से भाग करोगे, फिर दोनों का जोड़ 2 से भाग, फिर दोनों का जोड़ 2 से भाग। तो इससे अच्छा है पहले ये ढूंढो कि लगातार है या नहीं है। क्या लगातार है? उसके बाद में क्या है? गैप ढूंढना है। गैप कितने का है? सभी में 3-3 का गैप है क्या? नहीं है? सभी में है ना? ठीक है। तो इसका मतलब 3 का गैप है तो 3 के गैप का आधा कर दो। कितना? 1.5। वो 1.5 इनको मिलेगा। तो 65 में 1.5 अगर जुड़ेगा तो 66.5। 70 70 आगे समझ में? यहाँ तक क्या? ये निकालना जरूरी है और ये सही आना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे ही तो अब गुना होगी। अच्छा, अब आपको अगर दिक्कत महसूस होती है कि जी ये पॉइंट वाली गुना हमसे होती नहीं, तो मैं नया मेथड भी बता सकता हूँ। नया बताऊँ? जिसको गुना से समस्या हो कि जी इतनी ज़्यादा गुना नहीं की जा सकती मुझसे, 78.5 को 7 से करूँगा तो ये मेरे को तो जी 1, 2 या 3 से गुना करवा दो, वो तो कर सकता हूँ। करें इसको छोटा करें? छोटा करते हैं। एक नई लाइन आएगी बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक नया बॉक्स आएगा, बना दूँ? अब XI छूट जाएगा, अब क्या आएगा? DI आएगा। ठीक है। जो काम XI के साथ होता था वही काम अब DI के साथ होगा। पहले हम क्या करते थे? FI XI करते थे। अब हम क्या निकालेंगे? FI DI निकालेंगे। ठीक है। DI आएगा कैसे? मैंने आपको पहले बताया था कि माध्य कहाँ से आता है? X से आता है या F में से आता है? X में से आता है। किस में से आता है? तो इनमें से कोई ना कोई माध्य मान लेते हैं पहले ही, यानी कि आंसर निकालने से पहले ही हम आंसर मान लेते हैं कि माध्य इनमें से ही आएगा। तो माध्य ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्कुल आखिर वाला आएगा या फिर ये आखिर में आएगा, कहीं बीच में ही आएगा ना। तो इनमें से बीच ढूंढ लेते हैं, कोई है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। तो बीच में लगभग कौन आ रहा है? ये आ रहा है ना। तो इसे नाम दे दिया जाता है A। माना है। मानने को क्या कहते हैं? एज्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है। तो माध्य मैंने पहले ही मान लिया कि माध्य कितना है? 75.5।
लेकिन xi तो ये भी है, तो इसमें और हमारे माने गए माध्य में फ़र्क कितने का है? तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? di हमारा कैसे आएगा? xi माइनस में क्या करना है? a करना है। ठीक है, xi कितना है यहाँ पर और a कितना है? तो 66.5 में से 75.5 कितना? 66.5 प्लस का है, 75.5 माइनस का है। आपस में क्या होंगे? घटेंगे, आपस में घटेंगे ना। ये कितना? 0। कितना? 15 में से 6 किस चीज़ का? माइनस का। तो इसके सामने क्या आएगा? माइनस का 9 आएगा। ठीक है, एक तो क्या 66.5 की मल्टीप्लाई करनी थी 2 से, अब आप सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे 9 की 2 से। कौन सी आसान है? मल्टीप्लाई तो वो आसान है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने काम किया है। क्या काम किया है? xi था, उसमें से एक नंबर हम पहले ही मान चुके हैं कि ये हमारा आंसर है। क्या हमने आंसर क्या माना है? ये कैसे माना जाता है? ये कैसे ढूंढा जाता है कि ये जितने भी हैं इनमें से लगभग जो बीच में आ रहा है ना उसको ले लेते हैं। अगर ये संख्याएं कितनी होती? 6 होती, तो बीच में से जो भी तीसरी होती या चौथी होती उसमें से कोई भी एक मान लेते हैं। सिर्फ मानना ही तो है, तो हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, हो सकता है इससे कम भी आ जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए, लेकिन हमने माध्य मान लिया कि हमारा माध्य कितना आ रहा है? a आ रहा है, ये ले लिया हमने। तो फिर xi का काम बंद होकर क्या आ जाएगा? di आएगा। और di आएगा कैसे? xi माइनस कैसे? a। तो इसमें से अगर ये घटा है तो माइनस का 9 आया है, इसमें से ये घटेगा माइनस का 6 आएगा, इसमें से ये घटेगा माइनस का 3 आएगा, इसमें से ये खुद ही घटेगा, है ना? कितना आएगा? इसमें से ये घटेगा, इसमें से di में बड़ा एक आसान सा काम है कि एक तो खुद 0 आएगा, उससे ऊपर वाले क्या आएंगे? माइनस, उससे नीचे वाले क्या आएंगे? प्लस। ठीक है, तो पहले तो क्या करना था? इससे गुणा करनी थी, अब आपको किससे करनी है? fi di करना है। आसान है ना? पहले मल्टीप्लाई इससे करनी होती, अब इससे करोगे तो नया कॉलम क्या बनेगा? fi कर दो गुना, 9 गुना में 2 कितना? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो क्या? 6 गुना में 4, 3 गुना में 3, 8 गुना में 0, 7 गुना में 3, 4 गुना में 6, 2 गुना में। ठीक है, हमें तो माध्य क्या बताया गया था कि सिग्मा fi xi था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? di हो जाएगा अपॉन में कितना? सिग्मा f, यही बताया गया था। हमने xi गायब किया है तो उसकी जगह पे नाम क्या आ जाएगा? di आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सिग्मा fi di, यानी कि fi di का क्या करना पड़ेगा? जोड़ करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं सिग्मा fi di का जोड़ करना है। तो जोड़ में समस्या क्या आ रही है कि कुछ माइनस के हैं, कुछ प्लस के हैं। माइनस वाले खुद इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस वाले खुद इकट्ठे हो जाएंगे। माइनस वाले कितने होंगे? देख लो, 24 और 18 42, 42, 42 और 9 किसी के? माइनस के 51। ये आप रफ काम कर सकते हो। ठीक है, और प्लस वाले कितने हैं? 20 और 20 40, 40 और 4 44 और 1 45, 45 और 10 55, 55 और 8 55 और 8 60। तो प्लस के 63 हैं, माइनस के 51 हैं। दोनों का हिसाब किताब क्या बचेगा? प्लस के 63 हैं, माइनस के 51 हैं, दोनों आपस में घटेंगे तो 63 में से 51 कितना बचेगा? 12। किसका बचेगा? प्लस का। तो यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा? 12। ये लाइन आई समझ में क्या?
एक सिर्फ कॉलम ज़्यादा है, आपकी सारी गुना ख़त्म कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि गुना में दिक्कत ज़्यादा होती है, प्लस माइनस तो कर लेते हैं फिर भी, क्योंकि प्लस माइनस स्टार्ट होता है, बेस वहीं से बनता है। ठीक है, लगा देते हैं, कितना 12, यही आएगा ना, बटे में कितना ये चाहिएगा, कितने थे सिग्मा एफ आई 4 और 2 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 24 और 4 28 28 और 2 कितना लगा 30। ठीक है, आगे समझ में गया? माध्य हमारे हिसाब से तो यही आना चाहिए, लेकिन ये तो तब आ रहा है जब आपने गड़बड़ की थी। क्या गड़बड़ की थी? आपने ए माना था, है ना, और ए क्या किया था, हर एक में से क्या किया था, माइनस किया था। तो अब ए जुड़ेगा आखिर में, जब आपने निकाल दिया ना ये, तो इसके साथ में क्या आएगा, प्लस में क्या आएगा, ए आएगा। इसका मतलब प्लस में क्या आएगा, ए आएगा। तो कितना 12 बटे में कितना 30, प्लस में ए कितना था 75.5। इसको काट देते हैं, कितना, एक जीरो के नाम की क्या लगा देते हैं, दशमलव। ठीक है, 3 एकम 3, एक पे तो नहीं जाता ना, तो पहले तो क्या लगेगा 0 पॉइंट, 1 और 2 कितना हो गया 12, 3 चौके 12। तो 75.5 में 0.4 जुड़ेगा। बताओ कितना आया, 75.9। ये आंसर आ गया। ठीक है, आपने क्या किया, ए पहले माइनस किया, आखिर में आके आपने ए जोड़ दिया। ठीक है, इस विधि का नया नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज्यूम। ठीक है, मीन मेथड। अगर पेपर में लिखा हुआ आ जाए कि कल्पित विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए, तो फिर अगर आपने एफ आई एक्स आई लगा दिया तो नंबर 0 मिलेगा। अगर पेपर में लिखा हुआ आया कि कल्पित विधि द्वारा करना है और उसके बावजूद आपने एफ आई एक्स आई वाला मेथड लगा दिया तो नंबर 0 मिलेगा। सर जी, हम अगर वो कल्पित बोलेंगे सर जी, तो वर्ग चिन्ह वाला तो करके दिखाएंगे ना। कौन सा वर्ग चिन्ह, मतलब एक्स आई निकाल लेंगे, उसके बाद डी आई। ये तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। एक्स आई तो पहले आएगा ही आएगा, क्योंकि एक्स आई से तो डी आई आया है। एक्स आई से ही तो क्या आया है, तो ये तो काम करना ही करना है। ये सवाल में मिलेगा, ये लाइन तो सवाल में मिलेगी ना, ये भी सवाल में मिलेगी। ये हमें सबसे पहले यही सिखाया गया है कि एक्स आई कैसे निकाला जाता है, तो ये हमें निकालना ही निकालना है। हमें दिक्कत क्या है कि गुणा से दिक्कत है, कि इतनी बड़ी गुणा नहीं करना चाहते, इसलिए सवाल को आसान करना चाहते हैं, इसलिए हम एक नया कॉलम लेके आते हैं डी आई। ठीक है, और वो कैसे निकाला जाता है, एक्स आई माइनस ए। लेकिन ए है कौन, ए तो क्या है, जो हमने खुद मान लेना है कि हमारा आंसर ये है। ठीक है, तो ए कहाँ, एफ आई में नहीं ढूंढा जाएगा, ए कहाँ मिलेगा, एक्स आई। और एक्स आई जो है उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनके लगभग बीच में जो नंबर है उसे ए माना जाएगा। तो हम यहीं पे सर्कल लगा के इसको क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो हमारा डी आई अगला कॉलम क्या बनेगा, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई इसका काम करेगा, ए ये काम करेगा। तो इसमें से ये घटेगा माइनस का, इसमें से ये घटेगा माइनस, इसमें से ये घटेगा माइनस, इसमें से ये खुद ही घटेगा 0, इसमें से ये घटेगा प्लस, इसमें से ये घटेगा प्लस, इसमें से ये घटेगा प्लस। डी आई आ गया। अब एक्स आई का काम खत्म। अब हमें डी आई मिल गया तो एक्स आई को भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई। ऊपर वाली मल्टीप्लाई क्या आएंगी, माइनस की आएंगी, खुद क्या आएगा 0 आएगा, उसके नीचे वाले क्या आएंगे, प्लस आएंगे। तो ये आपस में जुड़ेंगे तो नहीं, एक दूसरे को काटेंगे ये तो माइनस वाले कितने हैं ढूंढ लेंगे, हम टोटल कर लेंगे इनका, ये 51 बनते हैं, इनका टोटल कर लेंगे, ये कितने बनते हैं 63 बनते हैं। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो अगर ये रकम बड़ी हुई तो माइनस का बचेगा, ये रकम बड़ी हुई तो क्या बचेगा, प्लस का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस के 12 बच रहे हैं।
हमारे पास मेथड वही है FIDI का टोटल बटे में कितना FI, तो 12 बटे में कितना 30। ये उस गड़बड़ का परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है जो हमने गलती की है ना, कि A हमने मान लिया था ना पहले, तो A हर एक में से क्या किया था, माइनस किया था, तो आखिर में आके क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो वो प्लस में क्या लगा देंगे A। तो ये आपका फार्मूला बनता है कल्पित माध्य विधि, ठीक है। A मैंने आखिर में लगाया है, A आप इससे पहले लगा सकते हो, हाँ जोड़ना ही है, तो इसमें चाहे ये जोड़ो, तो मान लो मैथ के अंदर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, फिर माध्य बराबर क्या होता है, A प्लस में कितना सिग्मा FIDI अपॉन में कितना सिग्मा FI। आगे समझ में गया ये। पांचवें सवाल में आपका क्या है कि आमों की संख्या और पेटियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो आमों की संख्या ये है, पेटियों की संख्या ये है, तो पेटियों की संख्या है वो तो हमारा क्या बनेगा FI, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सवाल कहाँ देखना होता है कि वर्ग अंतराल सही तरीके से दे रखा है या नहीं दे रखा। तो वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। ये लगातार है या नहीं है, नहीं, गड़बड़ है। कितने अंकों की गड़बड़ है, 50 से 52 तो गए थे, लेकिन 52 के बाद में सीधा कहाँ पर हुआ 53, कितने का फर्क आया, तो इसमें से ये घटाना है। आगे बात समझ में क्या, इसमें से ये घटाना है तो कितने का आएगा, 1 का फर्क आएगा, ठीक है। जितने का फर्क आया है उसका क्या करना है, आधा करना है, तो 1 का आधा करेंगे कितना आएगा 0.5। आगे समझ में क्या ये कि अगर वर्ग अंतराल लगातार नहीं है तो मुझे देखना है गड़बड़ कितने की हुई है, 1 नंबर की, है ना। उसका क्या करना है, आधा करना है, कितना आया 0.5। 0.5 ये बढ़ेगा ये घटेगा, क्योंकि आधा नंबर इसे मिलेगा, आधा नंबर इसे मिलेगा, ताकि ये थोड़ा सा बढ़कर इसके नज़दीक पहुंच जाए। तो 52 में अगर आधा जोड़ेंगे तो 52.5 हो जाएंगे, और 53 में से आधा घटाएंगे तो 52.5 हो जाएंगे, तो मतलब नंबर सही पहुंच जाएगा। आगे समझ में क्या करना है, यहाँ से यहाँ का अंतर देखना है, कितना है 1 का, उसके 2 हिस्से करने हैं, तो उसका मतलब क्या करना है, आधा करना है। तो 1 का आधा कितना होता है 0.5, तो 0.5 इनको तो बढ़ा दो, इनको कम कर दो, तो 50 में से आधा घटेगा, कितना आया 49.5। 52 में जुड़ेगा तो 52.5, ठीक है। 53 में से घटेगा, यही आएगा। तो अब तो आगे भूल ही जाओ बेशक, क्या करना है, ये आ गया ना, अब ये आ गया 52.5, इसमें जुड़ेगा 55.5, अब यही आएगा 55.5 कितना 58.5, यही यहाँ पर आएगा कितना 58.5, 61.5, यही यहाँ पर आएगा 61.5, 64.5। आगे समझ में क्या, देखो अगर यहाँ पे अगर आपने ठीक नहीं किया ना तो फिर आगे सवाल करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम ढूंढना है कि वर्ग अंतराल लगातार है या नहीं, नहीं है तो करो। अगर यहाँ पर 2 का अंतर होता तो 2 का अंतर होता तो उसका आधा करते कितना 1 आता, तो 1 इसको दे देते, बढ़ा देते, 1 इसमें से क्या कर देते, कम कर देते। लेकिन यहाँ पर अंतर ही कितने का था, 1 का था, तो उसका आधा करने पर आधा आधा नंबर हिस्से में आता है, तो आधा नंबर बढ़ेगा, इसमें से आधा नंबर घटेगा, ठीक है। एक बार आपने इसको बढ़ा दिया तो फिर आगे तो यही आते जाएंगे, ठीक है। हर बार माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद दिमाग में आ जाता है कि ये बढ़ रहा है तो वही यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने क्या करना था, लगातार करना था, ये हो गया। अब इसका नाम देंगे वर्ग अंतराल, ठीक है। इसका नाम नहीं दिया मैंने, क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या थी, गड़बड़ थी। ये आ गया, अब ढूंढो भाई कितने का अंतर है, ध्यान से ढूंढो। 49.5 से 52.5,
देख लो, घटा के देख लिया करो, अगर नहीं आता तो 52.5 में से 49.5, तो 5 में से 5 कितना 0, 12 में से 9 कितना 3, अंतर कितने का है 3 का। ठीक है, अंतर 3 का है तो उसका हमें क्या करना है, आधा करना है, कितना 1.5, तो इसको कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा। या तो दोनों का जोड़ बटा 2 कर लो, दोनों का जोड़ बटे में 2 है ना। xi अगर आपको निकालना है तो xi तो ऐसे ही निकलेगा, दोनों का जोड़ बटे में कितना 2, तो दोनों का जोड़ अगर करोगे तो 49.5 और कितना 52 दशमलव कितना 5, 5 और 5 10, 1 9 और 1 10 और 2 12, 1 5 और 5 कितना 10, कितना हुआ 102। 102 का क्या करना है आधा, कितना आया 51, तो यहाँ पर कितना आएगा 51। अगर फार्मूले के हिसाब से करोगे तो ये आएगा, नियम यही कहता है कि दोनों का जोड़ बटे में क्या करना है 2। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लगातार गैप अब कितने का है, 3 का है सब में, तो 3 का आधा किया कितना 1.5, 1.5 मिला, तो इसको क्या मिलेगा 1.5 मिलेगा। तो 49.5 में अगर 1.5 जोड़ोगे, हाँ यही बनेगा, 49.5 में अगर 1.5 जोड़ोगे 1.5 जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 9 10 और 1 11 और 4 और 1 कितना 5, 51। ठीक, अब मेरे को ये पता है कि इसमें 1.5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 54। गलती यहीं पर ही होगी बस कि 52.5 में जोड़ना कितना है 1.5 जोड़ना है, तो 1.5 जोड़ोगे तो इसमें 1.5 जोड़ने पर 53 नहीं आएगा, कितना आएगा 54 आएगा। इसमें फिर गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, कैसे पता लग रहा है, जब मुझे पता है कि कितने का गैप है, 3 का गैप है, तो इनमें भी 3 का ही गैप आएगा। ठीक है, तो 51 में 3 जोड़ूंगा 54, 54 में 3 57, 57 में 3 60, 60 में 3 63। मैं इधर ध्यान ही नहीं दे रहा, इधर ध्यान नहीं दे रहा। आगे समझ में क्या, वो आपको सोचना है, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो पता लग जाएगा कि कैसे अंतर आएगा, कितना आएगा। तो या तो मैं ये काम करूँ कि दोनों का जोड़ बटा 2, दोनों का जोड़ बटा 2, दोनों का जोड़ बटा 2 करता रहूँगा तो टाइम तो सारा यहीं पे खा जाएगा। ये ज़्यादा कितने नंबर का आएगा, 4 ही नंबर का आएगा ना, तो 4 नंबर में आधा घंटा लगाओगे तो नंबर कितने ले पाओगे फिर 4 6 24, 24 नंबर ले पाओगे। तो इसलिए टाइम बचाना है, टाइम कैसे बचाया जाता है वो आपको बता दिया मैंने। आ गया समझ में, xi आ गया, गुना बड़ी है क्या, गुना तो है, बड़ी है, गुना बड़ी है तो छोटी करनी चाहिए, छोटी करनी चाहिए तो मुझे क्या निकाल लेना चाहिए di, और di कैसे आता है xi माइनस में कितना a तो मानना पड़ेगा, इनमें से इसको मान ले a, xi माइनस ए, xi ये माइनस ये कितना बस आगे कर दो, करो आगे। x बार कैसे आता है a प्लस में कितना सिग्मा fi di बटे में कितना सिग्मा fi, कहाँ कहाँ fi di तो लिखा है, a कितना है, कितना माना है प्लस में fi di की गुना चाहिएगी, गुना करो पहले fi di करो गुना, किसकी किससे गुना करनी है, यहाँ से, ध्यान देना यहाँ से गुना मत कर देना, आगे बात समझ में। तो एक उंगली यहाँ पर, एक उंगली यहाँ पर जिससे गुना करनी है, ठीक है, गड़बड़ होगी पक्का होगी, xi से गुना करते ही गड़बड़ हो जाएगी, किसी एक नंबर से भी गुना करते ना तो ही गड़बड़, सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो 15 गुना में 6 किसी का, 110 गुना में 3 300, 135 गुना में 0, 115 गुना में 3 300,
25 गुना में 6। अब कुछ को ये गुना भी ज़्यादा लगी क्या? नहीं लग रही है तो एक कॉलम और बना दूंगा। अगर गुना अगर आपको बड़ी लगती है तो एक कॉलम बनाना है, गुना और छोटी हो जाएगी, फिर 1 से 2 से 3 से गुना करनी है। तो एक बार इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? सिर्फ 2 की, एक डायरेक्ट मेथड जो FI/XI है और दूसरा कौन सा? कल्पित माध्य विधि यानी कि FI/DI वाला, ठीक है? एक बार यही कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है? टोटल करना है कितना? सिग्मा FI/DI। माइनस वाले कितने हैं? 330 और 90 कितने हो गए? कहाँ 460 हो गए? 420। ये कितने हुए? 300, 400, 450, 495, 400। तो 495 प्लस के हैं, 420 माइनस के हैं, कितने? प्लस के, ठीक है? तो कितना? प्लस के 75 बटे में FI चाहिए, ये सिग्मा FI 20, 2 और 1 4 7 8 9 10 1 2 3 4, ठीक है? कितना? 400। 25 75, 25 एक कम 25 कितना? 15, 25 छिके 150। आगे समझ में क्या? और तो कटता नहीं है। तो 57 जमा में 3 को भाग करना है कितने से? 16। 16 के बारे में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा तो इसके नाम की क्या लगेगी? जी। 1 0 अगर और लेंगे तो उसके नाम की लगेगी दशमलव, है ना? अब चला जाएगा क्या? 16 एक कम कितना? 16। कितने रह गए? 14। 1 0 और कितने पे? 16 निन्मे 144। 16 निन्मे 144, ये 140 है। और 16 अगर निन्मे के बजाय 8 किया तो 128। 140 के नज़दीक कौन सा है? 144 नज़दीक है या 128 नज़दीक है? तो नज़दीक पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पूरा भाग तो होगा नहीं, पूरा भाग तो नहीं होगा ना, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नज़दीक ही जाना पड़ेगा, ठीक है? तो या तो मैं इसको 128 पे ले जाऊं और या फिर यहीं पे इसका काम निपटा दूं कि 16 में 144 अंदाज़न इतना ही है, ले लो। आगे समझ में क्या? वरना भाग करूंगा तो कितना? 16 8 128, कितना बचा? 12। आगे फिर आएगा कितने पे? 16 7 कितना? 112 कितना? 8। 16 5 100, 16 5 80 आ गई। आगे समझ में क्या? तो या तो ये सारा जोड़ो और या फिर 2 दशमलव तक ही निपटा दो, ठीक है? तो लिख लेते हैं 0.1875, ठीक है? 57 में ये जोड़ना है, तो 57 में तो कौन जुड़ेगा? 0 जुड़ेगा, है ना? दशमलव के बाद वाला ऐसे ही रहेगा, तो कितना आएगा? 57.1875। तो अगर पूरा आंसर निकालना है फिर तो ये निकलेगा। ये नहीं करता है। कितना है? 19 हाँ 19 है ना? तो इसको क्या किया जाता है? वो 19 कैसे लिया है कि इसने सारे अंक नहीं लिए, क्या किया जाता है? इसका राउंड ऑफ किया जाता है, लगभग लिया जाता है। तो ये कितना है? 1875 है। तो 1875 1800 के नज़दीक है या 1900 के नज़दीक है? तो इसलिए यहाँ पर 1900 लिख लेता है। ये राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है? ये अंक देखना होता है, ये अंक अगर 5 से ज़्यादा है तो आगे वाला नंबर बढ़ेगा, और ये अंक अगर 5 से कम है तो ये नंबर घटेगा। तो ये 5 ही था, तो इसलिए कुछ नहीं होगा, इसका 7 का 7 रहेगा। ऐसे पता कैसे चलेगा सर जी? कैसे? ये बताना है तो मतलब नहीं, आप आंसर ये निकाल दो, बेशक सही है। हाँ, इसमें कोई बनाई नहीं है कि ये आंसर सही नहीं है, सही है ये आंसर,
ठीक है, तो आप चाहे ये कर देना, राउंड ऑफ मत करना, कुछ भी मत करना, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। आगे समझ में क्या ये? तो पहला नियम क्या है? सबसे पहला सवाल हल करने का नियम क्या है? सबसे पहले देखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल तत् है या नहीं है, यानी कि कंटिन्यू है या नहीं है तो बनाएंगे। ठीक है, बना दिया, FI पक्का मिलेगा, ये दोनों कॉलम तो मिलेंगे। फिर उसके बाद में सबसे पहले क्या आएगा? XI कैसे आता है? दोनों का जोड़ बटे में 2। ठीक है, दूसरा तरीका वो आप लगा सकते हो जो मैंने समझाया है। XI की गुना अगर आपको बड़ी लग रही है कि 51 गुना में 15, 54 गुना में 110 करें, ये बड़ी लग रही है गुना, तो फिर XI को छोड़कर कहाँ जाना पड़ेगा? DI। और DI कैसे आएगा? XI माइनस A। तो A कहाँ से लेके आएंगे? A XI में से ही लेके आएंगे, तो जो बीच में नंबर होगा उसको क्या मान लेंगे? XI, A मान लेंगे। ठीक है, तो पहला DI क्या आएगा? XI माइनस A। तो इसके सामने कौन आएगा? 51 में से 57 घटेगा माइनस के 6, 54 में से 57 घटेगा माइनस के 3, 57 में से 57 ही घटेगा 0, 60 में से 57 घटेगा 63 में से 57 घटेगा प्लस का 6। ठीक है, DI आ गया, बाकी काम पुराना ही है, क्या? FI DI करना है। तो FI DI गुणा किया आपने, ये आ गई, कुछ माइनस के आएंगे कुछ प्लस के आएंगे, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, ये एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, तो माइनस वाले अलग से इकट्ठे हो जाएंगे, प्लस वाले अलग से इकट्ठे हो जाएंगे, जो इन दोनों का कट के बचेगा वो नीचे आएगा, तो सिग्मा FI DI। फार्मूला हमें पता है, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन में कितना? सिग्मा FI। 75 आया था, FI का टोटल कितना है? 400, प्लस में A कितना माना था? 57। इसको छेड़ना ही नहीं है, ये आखिर में जाके सिर्फ जोड़ना है या घटाना है। ये हमेशा जुड़ेगा क्या? नहीं। अगर ये DI किसका आया होता? FI DI माइनस का आया होता, तो ये माइनस का होता, ये प्लस होता, तो प्लस माइनस क्या हो जाता? माइनस। तो जरूरी नहीं है कि इसमें जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हो सकता है आखिर में जाके घट भी जाए। ठीक है, मैंने कहा था कि इसमें से माध्य पक्का पता नहीं है कि 57 आएगा या इससे कम आएगा या इससे ज़्यादा आएगा। तो इससे कम आएगा तो सीधी सी बात है क्या होगा? घटेगा, तो यहाँ पर माइनस के बचेंगे। कर लोगे ये?